Very good afternoon, my dear students. Today आज मैं जो क्लास कराने जा रहा हूँ आप लोगों को जो FIAG फर्स्ट सेमिस्टर का है इकोनॉमिक्स का क्लास है डिमांड। ये यूनिट 2 से डिमांड करता है, यूनिट 2 में मिलेगा। तो ऑल ऑफ यू सी द सिलेबस वहाँ पे लिखा है डिमांड थ्योरी, ठीक है। डिमांड का क्या है, तो डिमांड क्या है, दो डिमांड का मीनिंग वहाँ पे लिखा है ब्लैक बोर्ड में, बहुत अच्छे से देखो, कॉपी करो कॉपी में और नोट करते रहो। द डिजायर and ability of consumers to buy goods or services at a specific price in the market. This is the meaning of demand. Demand क्या कह रहे हैं, desire and ability. अगर आपका कोई मान लीजिए कोई गुड्स और सर्विसेज ये परचेज करो, पेन मान लीजिए पेन आप परचेज करो, तो पेन के लिए आपको क्या होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए और एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। पैसा तो कंज्यूमर्स बाय और गुड्स or services at a specific price in the market. This is the short meaning of demand economics है। इसके बाद एक है सिलेबस में लिख चुका है, आपको अच्छे से देखो। लॉ ऑफ डिमांड कौन सा है, लॉ ऑफ डिमांड। और एक क्या है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहे हैं, according to law of demand means other things remaining unchanged. Inverse the relationship between inverse relationship between I am writing a short form between inverse relationship between price and demand. Here students, price and demand. This is the meaning of law of demand. Other things meaning change कॉमन के लिख पाएगा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो मतलब इसका मीनिंग है, अगर प्राइस let us assume one hypothetical table, price और डिमांड मतलब प्राइस कितना है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 कितना है प्राइस किया था हमने 1 2 3 4 5। इफ प्राइस लेस द डिमांड हाई 50 units of demand. If price increases from 1 to 2 तो 40 सिस्टम 30 देन 30 के बाद 20 आएगा और 20 के बाद 10, तो अब 1 2 3 4 5। तो दिस इज द मीनिंग माय स्टूडेंट्स। इनवर्स का मतलब कि जो ऑपोजिट कहते हैं ना हम लोग, ऑपोजिट जैसे डिमांड लेस हो रहा है, सॉरी प्राइस लेस हो रहा है, प्राइस लेस होने के बाद डिमांड भी लेस हो जाएगा, प्राइस लेस डिमांड लो। इफ द प्राइस हायर डिमांड लेसर और फॉल्स, दिस इज द मीनिंग। मतलब प्राइस इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है। इफ द प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। डिमांड मतलब प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा होता है और प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड भी लेस हो जाएगा। दिस इज द hypothetical table. Now I am showing this table to convert the diagram or figure. So this is the y or x. y x वहाँ पे प्राइस और वहाँ पे डिमांड मेजर्स। तो वहाँ पे क्या है, प्राइस 1 2 3 4 5 in vertical lines measures price and horizontal line measures demand of the goods. If price 1 demand 50 ऐसे पुट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। if price तो डिमांड क्या हो रहा है 50 हो रहा है। if price increases 1 to 2 rupees तो 40 डिक्रीज हो रहा है। if price increases 30 then 20 then 10। देखो क्या डायग्राम अकॉर्डिंग टू टेबल से डायग्राम और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, if price is 1 rupees 1 demand will be
increases 50, मतलब ये price less, demand high. If price increases from rupees 1 to 2, then demand will be decreases from 50 units to 40 units. On the other hand, or similarly we can say, similarly if the price increases or in price grow or increases from 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 up to infinity, demand will be less and less, मतलब डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है. दिस इज द इनवर्स रिलेशन कमिंग, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड का जो मीनिंग है. वहाँ पे जो मैं लिखा था हाइपोथेसिस टेबल लिया था, उसके बाद मैं डायग्राम प्लॉट किया था, ठीक है. दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड.